तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए MMPH 001 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड डिज़ाइन इसका सब्जेक्ट नेम है। जिन भी स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम है दिसंबर में, सो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। एंड बेसिकली ये पूरी बुक में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सेट है, जो से गैस पेपर भी कह सकते हैं। एग्ज़ाम्स में क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जल्दी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि आप लास्ट डे में प्रिपरेशन कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा इन डिटेल समझाना है, और पूरे इस वीडियो में आपको सारे मटेरियल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं देने। और आगे बस आपको क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि लास्ट डेट है एग्ज़ाम की। ऑलरेडी इग्नू ने अपनी डेट शीट पब्लिश कर दी है। डेट शीट आप सब लोगों ने आई होप कि डाउनलोड कर ली होगी, नहीं की तो गूगल बाबा पे जाइए, इग्नू डेट शीट लिखिए, हो जाएगा डाउनलोड। हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें हमारे ब्लॉक्स हैं। पहला है ब्लॉक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन, इंटरनल डायनामिक्स। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपने इस बुक में, मैं सबसे बड़ी बात है, ये पूरा जो चैप्टर का ये बुक है ना, इसका नाम ही है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड डिज़ाइन। तो अगर आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी है तो आई वुड रिकमेंड यू कि बुक तो आप ज़रूर पढ़ें। बुक आपकी फ्री में अवेलेबल है ई ज्ञान कोश पे। ये पूरी जो बुक है ना, ये बेस्ड ऑन है ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, पहले तो अगर आप जैसे MBA कर रहे हैं तो MBA के कोर्स में ये इम्पॉर्टेंट है टू नो अबाउट दिस कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर उसके बाद में उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होने ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन उसका डिज़ाइनिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। कि देखो, एक मान लो कोई शॉप है या कोई पब्लिकेशन है, तो उसका क्या डिज़ाइन होता है ना, वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर के बाद वो डिज़ाइन बनता है, डिज़ाइन के बाद उसमें जो लोग काम करेंगे उसका जो उसका जॉब डिज़ाइन बनता है, जैसे JD कहते हैं। जॉब डिज़ाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि JD जो है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना, कभी हम जैसे मान लो अपने लिए जैसे कोई मित्र ढूंढते हैं, तो मित्र इज़ नॉट, जैसे फ्रेंड्स जो होते हैं वो इतना बड़ा कोई रोल प्ले करते नहीं है, करते हैं तो हम बहुत अच्छे से ढूंढते हैं। मान लो अगर हम शादी करने जा रहे हैं तो हमें लड़की या लड़का ढूंढना है, तो हम कितना ज़्यादा सर्च करते हैं, है ना। उसका स्टेटस चेक करेंगे, उनका फिज़िकल चेक करेंगे, उसको हमारे साथ सेटअप हो रहा है नहीं हो रहा। तो उसी तरीके से JD में क्या होता है कि ये एक एम्प्लॉय को, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो जो जॉब पे जिस इंसान को आप रख रहे हो उनका पर्सपेक्टिव इस JD में डिसाइड होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, अब वो जॉब के पर्सपेक्टिव से आ रहा है, बट उसमें भी आपको क्या क्या चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं जो वो फिल कर सकता है, वो इसमें होता है और होना ही चाहिए। JD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ना इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, और पूरा कोर्स लॉन्च करा है। एक्चुअली लॉन्च नहीं किया, बना दिया है, अभी लॉन्च करेंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा ये, तो बहुत अच्छे से उसमें पढ़ेंगे। पर फ़िलहाल हम चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम समझेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम अपने तरीके से दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा PDF है। अगर आपको ये PDF बाय करना है डायरेक्टली वेबसाइट से, तो आपको गूगल पर जाना है। यहाँ आपको shop.sandridge.in लिखना है, सर्च कर देना है। यहाँ जो पहली वेबसाइट ओपन होगी, इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी गेस्ट पेपर चाहिए या जो भी बुक चाहिए, आपको यहाँ पे जस्ट उसका कोड लिख देना है। मान लो मुझे MMPH ही चाहिए, तो MMPH से रिलेटेड मेरे यहाँ पे कोड्स खुल जाएंगे।
तो मुझे अगर 1 चाहिए तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, अगर मुझे 4 चाहिए तो 4 पे जो भी हमें चाहिए उसकी आपको क्लिक करनी है। अगर इसके अलावा हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं चाहिए, मान लो हमें बुक चाहिए, क्योंकि जो हमारी बुक्स है ना वो बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाई गई हैं। जेडी का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाया गया है। इसके अलावा बुक के साथ आने वाले कुछ टाइम पे मैं इसमें कोर्स जो है जो मैंने बना दिया है वो बुक के साथ हम अवेल करवाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें पूरा इन डिटेल सब कुछ बताया गया है, क्योंकि MMPH में ना पूरा ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी एंड उसका डिज़ाइनिंग है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ना बड़ा करने के लिए उसको ये चीज़ पढ़नी चाहिए, और मैं तो कहूँगी हर ऑर्गेनाइजेशन को, इनफैक्ट सभी को, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, चाहे हम MBA कर रहे हैं या फिर अगर कोई बिज़नेस में है, तो उनको ये चीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये पूरा वेरियस है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि MBA के लिए ही है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो हम अगर आपको बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट, आपको जस्ट क्लिक कर देना है इसमें, और यहाँ पे आपका डायरेक्टली आपको बाय नाउ कर देना है। बाय नाउ करोगे तो आपके पास आगे ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। देन उसके बाद आपका ये बुक जो है ये हार्ड कॉपी की बुक है, आपको एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल में लिखना होगा और सही लिखना होगा, तो आपके वो एड्रेस पर पहुँच जाएगी। पूरा ये होम डिलीवरी है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बैठ के जो है डिलीवरी करवा सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया में बैठ के कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपका ये पहुँच जाएगा। तो फ़िलहाल हम चलते हैं अपने जो है PDF पे। तो ये हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ही आ जाता है, जो क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली बात है, पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा कि क्या उसकी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो आपको इसमें बतानी है। तो आप 2-3 थ्योरिस्ट के नाम याद कर सकते हो, उनकी थ्योरीज याद कर सकते हो, जो कि आपको बुक में भी दी गई हैं। देन द सेकंड क्वेश्चन कि डिस्क्राइब हाउ ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज ए सिस्टम। देखो ऑर्गेनाइजेशन में ना एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि एक सिस्टम ही किस तरीके से हम जैसे एक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ सिस्टम बनाते हैं। मान लो बर्गर है, ठीक है, किसी का बर्गर का रेस्टोरेंट है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बर्गर का जो है बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, मैकडॉनल्ड्स टाइप का रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो उनका अगर प्रोसेस नहीं होगा, उनका अगर सिस्टम नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगा इजीली। मैनुअली उसको करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगी लोगों पे। मान लो कोई छुट्टी ले लेता है या कोई कुछ भी रीज़न से नहीं आ पाता है या सुपरवाइज़र ही नहीं आता, तो फिर कौन उसको हैंड ओवर करेगा। तो इसीलिए एक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर पूरा इन डिटेल लिख सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में इसमें बताया गया है, और उसको आप जो जैसे पढ़ भी सकते हो। और अपनी ना आई वुड से यू कि अपना पेन और कॉपी लेके बैठें, उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं वो आप लिख दें। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहती है ना, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशन। अब अप्रोचेस मतलब क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आपको इसमें लिखना है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग अपनी अप्रोचेस बताई हैं अपने अकॉर्डिंग। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द 7S मॉडल। 7S मॉडल, 7S framework was appeared in The Art of Japanese Management by Richard Pascal and Anthony Athos in 1981। तो ये जो है ना S framework which is very important for the organization। Then there is a question, write the essence of organization theories developed during the pre-classical era। Is there any lesson that modern day managers can learn from those theories understanding the organization। तो वही चीज़ है, देखिए प्री क्लासिकल पैरा में कौन कौन सी थ्योरीज थी जिनको आज मॉडर्न इंसान हेल्प ले सकता है जिनसे। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने लोगों से यानी कस्टमर से और उनकी चीज़ों से अच्छा रिलेशन होगा, अच्छा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। इसके अलावा एक है डिसीज़न मेकिंग थ्योरी है, हम किस टाइम पे क्या डिसीज़न लेते हैं, जो हमारे पास चैलेंजेस आते हैं वो अप्रोच हमारे पास तब काम आती है।
और डिसीज़न मेकिंग थ्योरी में आपको ये समझना चाहिए कि हम किस तरह का डिसीज़न ले सकते हैं। अब यहाँ पर आगे एक सिस्टम अप्रोच थ्योरी, सिस्टम बनना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक थ्योरीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मॉडर्न पीपल। अगर मॉडर्न टाइम में अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो भाई वो काम जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन या तो घाटे में जाएगी, और अगर प्रॉफिट में जा रही है गलती से तो कुछ एक बंदे होंगे जिनकी वजह से जा रही है ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज़ बिना सिस्टम के मैनुअली वर्क करना ना, ऐसा है कि मानो कि आपको खाना बनाना नहीं आता और आप ट्राई कर रहे हो, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। देन 6th क्वेश्चन वी हैव, हाउ आर द फंडामेंटल्स असम्पशन ऑफ द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज डिफरेंट फ्रॉम द न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। तो ये क्लासिकल मैनेजमेंट और न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट में आपको डिफरेंस बताने हैं इसमें। देन यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन है, एज अ प्रैक्टिसिंग मैनेजर विच पर्टिकुलर अप्रोच डू यू फाइंड मोर हैंड्स ऑन। देन 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, हाउ इट कैन बी इवोल्यूटेड एंड इलस्ट्रेट विथ अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया साइटिंग एन एग्जाम्पल। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बताना है आपको इसमें। देन हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रेंसिस लाइकर्ट आर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिव किस तरह से डिफाइंड होते हैं वो आपको राइटर के द्वारा बताना है। ये इमेज थोड़ी सी जो है धुंधली है, फेड हो रखी है। आप ई ज्ञान कोश की बुक खोलेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये पूरी प्रॉपर वो हो जाएगी, शो हो जाएगी। देन हमारा 11th क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस आपको इसमें बताना है कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन बनाना है तो किस तरह से एक स्टेज के बाद दूसरी के बाद तीसरी इस तरह से चलेगी। ऐसा नहीं, अब एक चीज़ बताइए, अगर आपका कोई डिज़ाइन मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी शॉप पे या कोई ऑफिस में आपको स्टार्ट करना है डिज़ाइनिंग, तो आप एक के बाद एक करोगे ना, पहले जो नेसेसरी है देन उसके बाद, तो इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो पहले की बिगनिंग एज होगी, फिर उसके बाद मैच्योरिटी, तो ये सारी एजेस जो हैं डिफरेंट हो सकती हैं। देन हमारा है 12th क्वेश्चन, आउटलाइन द यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को बनाने में ये जो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव है ये आपको इसमें बताना है। देन आपका 15th क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के लिए कौन से की फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, इन दिस आपको ये बताना है। देन हमारा 16 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। देन हमारा 17th क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फ़र्क होता है कि दोनों के जो स्ट्रक्चर होंगे वो अलग होंगे, है ना। तो अब हमारे जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्गर का रेस्टोरेंट है, तो उसमें तो स्ट्रक्चर हमारा अलग होगा कि वो प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट हमें कंज्यूमर को देना है। अब मान लो हमारा सर्विस है तो सर्विस में तो अलग रहेगा, तो वो दोनों का जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो दोनों का अलग होगा, पर बनेगा तो दोनों का स्ट्रक्चर। अगेन आई वुड से यू कि जो है ना आपको बुक तो ज़रूर पढ़नी है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपने जो सिलेक्ट किया है ना ये कोर्स इज़ वेरी गुड, और स्किल अगर आपको मिल गई इस कोर्स में बहुत कुछ है टू अंडरस्टैंड पूरा इन डिटेल। आपको इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में नहीं कवर हो पाएंगे,
ठीक है। और डिटेल में तो मैं वैसे भी इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ आपको। तो इसके ऊपर जो कोर्स बना है ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक एक, जैसे होता है ना कि एक एक पॉइंट को बताया है। मान लो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, अब इसका यूज़ कहाँ होगा ऑर्गेनाइजेशन में, इन सभी चीज़ों का यूज़ है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके ऊपर मैंने डिटेल कोर्स बनाया हुआ है। तो आप जैसे व्हाट्सअप करेंगे तो आप डिटेल पूछ सकते हैं, हमारी टीम विल कोऑर्डिनेट विथ यू। तो यहाँ तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना आप।